Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम IIT फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां पर आज हम देखेंगे AMU बीटेक एडमिशन 2020 का क्राइटेरिया। हाँ जी दोस्तों, आप लोग अगर जेईई मेंस या फिर यूपीटीओ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आपको AMU के बारे में नहीं पता है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि AMU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हाँ जी दोस्तों, AMU एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको बहुत ही कम अमाउंट में आपकी बीटेक कंप्लीट हो जाती है। इसकी नेट में भी काफी अच्छी रैंकिंग है, लेकिन दोस्तों क्या होता है जब आप प्रिपेयर करते हैं आपको पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं पता होती कि आप किस तरह से आपको एग्जाम प्रिपेयर करने हैं, तो AMU एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है आप लोगों के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको कुछ जनरल इसके इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि यानी कि आप बीटेक कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो बीटेक कोर्स दोस्तों आपका ड्यूरेशन कितना है। सपोज ये आपका 4 इयर्स का कोर्स होता है। देन नंबर ऑफ सीट्स क्या क्या है आपके पास AMU बीटेक में, देन उसकी फीस, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप लोगों का, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सजेस्टेड बुक्स एंड कट ऑफ। यानी कि इस वीडियो में आपके पास मैं पूरा का पूरा एक एक करके डील करता रहूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक का जो इंजीनियरिंग कोर्स है आपका AMU में, वो आपका क्या टोटल 8 सेमेस्टर का आपके पास उसका पूरा ड्यूरेशन है। देन कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जो AMU में आपकी कंसीडर हैं इस समय, तो सबसे पहले आपका आती है केमिकल ब्रांच, देन सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। हाँ जी दोस्तों, ये आप देखिए कितना, ये 7 ब्रांचेस आपके पास टोटल इसमें AMU में है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज और आई है कि यानी कि आपके पास एक नया ब्रांच और इंक्लूड हुआ है फूड टेक, तो उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी आप ये देखिए कि जो 8 सेमेस्टर का यानी कि 8 सेमेस्टर का आपका ड्यूरेशन का जो बीटेक का कोर्स है, उसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखी जाए तो नंबर ऑफ सीट्स आपकी किसकी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, यानी कि 90 सीट्स। एंड देन उसके बाद बाकी आपका 60 सीट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एंड 60 आपका इलेक्ट्रिकल में। बाकी आपकी कंप्यूटर साइंस में आपका 50 है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 50 है, एंड देन केमिकल में 30 एंड देन पेट्रिको में 25। तो ये आपका ओवरऑल इनटेक है, यानी कि इतनी नंबर ऑफ सीट्स आपके पास है AMU बीटेक में। देन आपको अगर आप एग्जाम के लिए अपियर हैं तो उसका आपका क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है, यानी कि आप क्या होना चाहिए, SS की आपका कंप्लीट हो, यानी कि 12th कंप्लीट हो विद 50% मार्क्स एग्रीगेट इन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। यानी 12th में आपके पास क्या हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये आपका 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाइड हो, और आपका क्या हो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो विद एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द इंडिया, और आपका क्वालिफाइंग इसका मार्क्स का क्राइटेरिया वही 50% का। देन कैंडिडेट शुड प्रेफर अलाउड कोर्सेज अंडर द इनपुट। तो ये दोस्तों क्या है इसमें आपका कि AMU की वेबसाइट पे आपको क्या होता है, एक AMU गाइड गिवन होती है, ठीक है, जिसमें आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। जब आप AMU के एग्जाम के लिए जब अप्लाई करते हैं तो एक AMU गाइड में सारा का सारा प्रोसीजर उसमें गिवन होता है कि क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया है, कब आपको जो फॉर्म्स हैं वो निकलते हैं, कब आपको फिल करना है, क्या उसका फीस है, सारा का सारा ये जो है ये ब्राउचर में गिवन होता है। तो आप बिफोर अप्लाइंग टू द एग्जामिनेशन यू मस्ट रीड द AMU गाइड एटलीस्ट 1 टाइम्स। अगर हम टेस्ट पेपर की डिटेल्स की बात करें कि टेस्ट पेपर का क्या क्राइटेरिया है इसका, तो दोस्तों देयर शैल बी 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जिसमें आपके 150 मार्क्स का आपका क्या होता है, पेपर होता है, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स 11th and 12th का आपका पूछा जाता है। देखिए अब अगर टेस्ट सेंटर्स की बात की जाए तो देखिए टेस्ट सेंटर जो है ये आपका मेनली तो जनरली AMU में होता है, AMU का जो कैंपस है इसका। देन उसके बाद AMU के अलावा आपका लखनऊ, श्रीनगर, कोलकाता, पटना और ये आपका कोझिकोड यानी कि साउथ का कैंपस देखे हैं केरला का, ये आपके इतने सारे टेस्ट सेंटर्स डिसाइडेड हैं AMU के लिए। देन एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका है विद और विदाउट लेट फीस, यानी कि विद लेट फीस आपका 700 रुपीज का है, विदाउट लेट फीस आपका 700 का है, एंड विद लेट फीस आपका 1000 रुपये का है। इसका भी एग्जाम का जो भरने का आपका लास्ट डेट थी वो तो अभी फिलहाल निकल चुकी है, लेकिन हम आपको बस एक ओवरव्यू आइडिया देना चाहते हैं कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं
किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए तो एएमयू का फॉर्म आप जरूर डालिए, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है दोस्तों। निफ्ट में भी इसकी काफी अच्छी रैंकिंग है। आपका अगर लेटेस्ट 2018 की अगर रैंकिंग की बात करें तो इसकी निफ्ट में आपकी ऑल इंडिया जो रैंकिंग थी ये आपके अंडर, आपका ये अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें तो टोटली आपका अंडर 10 थी इसकी निफ्ट की रैंकिंग। अगर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं जिसमें आपका इंजीनियरिंग कोर्स है तो वो आपका अंडर 50 थी। तो देखिए कितनी अच्छी रैंकिंग है इसकी, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते हैं इसके लिए। ठीक है, आपका जो भी आपका एडमिट कार्ड का प्रोसीजर है या फिर आपका एग्जाम का प्रोसीजर है वो आपके www.amucontrollerexam.com यानी कि इस वेबसाइट पर आपका गिवन है। टेस्ट शेड्यूल यानी टेस्ट की डेट जो थी ये 31 थी, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से अभी डिले कर दिया है। फर्दर कोई भी आपका जो भी नोटिस आता है वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन अभी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है एएमयू की वेबसाइट पर उसमें ये क्या है कि जब भी आपका जो गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस आएंगी उसी के अकॉर्डिंग ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। जो ये एग्जाम होना है वो आपका ड्यूरेशन उसका 3 आवर्स का है। ठीक है, आपके बीटेक के साथ साथ इसमें बीआर का भी कोर्स एलिजिबल है। आप बीटेक के साथ बीआर का भी भर सकते हैं, लेकिन उसका बाद में हम बात करेंगे। अभी हम मेनली इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की। हाँ जी दोस्तों, हम बता रहे थे कि आप देखिए एक नया इंस्टीट्यूट किया है इन्होंने कोर्स को, जो आपका बीटेक में है फूड टेक। ठीक है, फूड टेक कोर्स आपका अभी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसका भी ज्यादा डिटेल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पर। देखिए फूड टेक का जो आपका सेम क्राइटेरिया है आपका एग्जाम का, उसके लिए भी एंट्रेंस वही है आपका। उसमें नंबर ऑफ जो सीट्स बताया है वो आपका 30 सीट्स बताया है, 30 सीट्स उसमें बढ़ाई गई हैं। ये अभी लेटेस्ट न्यूज आई है हमारे पास। देन अब देखिए, आपको एएमयू के बारे में कुछ जनरल आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई, लेकिन इसमें मेन फैक्टर है आपका कि एज का। भाई हाँ जी, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, उसमें आपके पास मिनिमम अटेम्प्ट्स होते हैं कि भाई 2 अटेम्प्ट होंगे या 3 अटेम्प्ट होंगे। लेकिन इसमें क्या है, आपके पास एएमयू में मिनिमम अटेम्प्ट नहीं डिसाइड, लेकिन इसमें एज फैक्टर सबसे बड़ा क्राइटेरिया आता है। तो देखिए अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका एज मैक्सिमम है 21, लेकिन हम अभी इसमें जनरली बीटेक की बात कर रहे हैं तो जितने भी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं आपके एएमयू में, ठीक है, उसके लिए मैक्सिमम एज आपका 24 ईयर डिसाइड है। यानी कि आप 24 से कम है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एएमयू के टेस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये एक मेन क्राइटेरिया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूं कि एएमयू में एडमिशन का कट ऑफ क्या है या बुक्स क्या है, जनरली कट ऑफ जो आपका जो डिसाइड होता है वो आपका दोनों के लिए अलग अलग होता है। सपोज आपके पास 150 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल 150 मार्क्स का आपके पास होता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, एक चीज हमारे पास होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें कंसीडर की जाती है। भाई नेगेटिव मार्किंग जो उसमें होती है वो 1/4 की होती है या फिर आपका क्या है 0.25 की होती है। यानी कि अगर आपका क्या है 4 क्वेश्चंस पे एक क्वेश्चन अगर गलत होता है आपका तो 0.25 मार्क्स आपका और डिडक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट ज्यादातर अभी सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे आपका कि कट ऑफ की। तो कट ऑफ भाई आपका इंटरनल या आपका एक्सटर्नल दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ निकलती है। इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, ये ऑफिशियल हम कट ऑफ बोले, लेकिन अगर आप एएमयू के इंटरनल है तो इंटरनल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने आपका जो +2 एग्जामिनेशन है यानी कि 12th जो है वो एएमयू के स्कूल से किया है, अगर आपने +2 एएमयू से किया है तो आप एएमयू के इंटरनल कहलाए जाएंगे, अदरवाइज आप एक्सटर्नल होंगे। तो मैं इंटरनल की बात करूं तो आपके लिए अगर आप 70+ या फिर कहें आप 70 से आप 75 तक स्कोर कर रहे हैं तो आप बीटेक क्वालिफाइड कर जाएंगे, यानी कि आप इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं ये गारंटी नहीं लूंगा कि आपको पर्टिकुलर जिस ब्रांच में एलोकेशन आपको चाहिए वो ब्रांच आपको मनपसंद मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जनरल कट ऑफ की बात चल रही है। यानी कि आप अपीयर्ड अगर उसमें कर रहे हैं और आप 70+ या 75+ लेकर आ रहे हैं, अगर आप इंटरनल हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। अब एक्सटर्नल की बात की है तो एक्सटर्नल के लिए आप 75+ यानी कि आप 75 to 80 और आप मैक्सिमम 80+ कभी कभार आपका, आप टारगेट रखिए अपना कि 80+। अगर आप 80+ सिक्योर कर ले रहे हैं आप इस एग्जाम में तो आप क्या है उस एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बात करें आपको पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए, सपोज CS चाहिए या आपको
इलेक्ट्रिकल चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए आपको ब्रांच, तो इसके लिए आपको जनरली हम जानते हैं सीएस के लिए काफी हाई कट ऑफ रहती है, तो आप इसके लिए समझ सकते हैं कि 90 प्लस तो आपको चाहिए ही चाहिए। 90 प्लस अगर मार्क्स आप लेके आएंगे तो आप सीएस ब्रांच आपको अलॉकेट हो जाएगा। अब देखिए फीस की बात की है तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफी फंड आता है, तो इसका जो फीस है बहुत ही कम है, दैट इज आपका 20,440। हाँ जी दोस्तों, सबसे कम फीस आपकी है इसकी, ये 20,440 में आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड कराता है। तो देखिए कितनी कम फीस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी रैंकिंग है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो इससे अवेयर नहीं होते हैं। अब देखिए मैं एक और बात करना चाहूंगा, बुक्स की अगर बात करना चाहें तो दोस्तों बुक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है आपका, मेन है आपका एनसीईआरटी, कि अगर आप 11th-12th अच्छे से करके आए हैं और आपने एनसीईआरटी पर आपका अच्छा फोकस है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एनसीईआरटी रहेगा। देन उसके बाद मैं आपको बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, पहला है आपका अरिहंत ऑब्जेक्टिव, एंड दूसरा आपका ये भी आपका अरिहंत का है, अरिहंत ऑब्जेक्टिव। तो ये पहला अरिहंत ऑब्जेक्टिव जो है ये आपका है, लास्ट ईयर्स के पेपर्स होंगे इसमें, एएमयू के लास्ट ईयर के पेपर्स अरिहंत ऑब्जेक्टिव आता है आपका। उसके बाद अरिहंत ऑब्जेक्टिव ये आपका क्या है, जेईई मेंस का है, इसमें जेईई मेंस के आपके 41 ईयर्स के प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ये आपका 2 बुक है। पर्टिकुलर रेफरेंस बुक की बात करें तो आप मैथ के लिए आप आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। देन फिजिक्स के लिए प्रदीप की ऑब्जेक्टिव आता है आपका, एंड देन केमिस्ट्री के लिए दिनेश का ऑब्जेक्टिव आता है। ये तीनों का आप ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, ये बेस्ट बुक है। इसके जरूरी सबसे ज्यादा है कि आप एनसीईआरटी को थॉरोली एक बार 2 से 3 बार आप आपका 2 to 3 टाइम्स उसको थॉरोली कवर कर लीजिए। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था इस वीडियो को बनाने का, कि आप एएमयू बीटेक के लिए अगर प्रिपेयर करते हैं तो काफी अच्छा है। आप कम, आपका फीस देखिए कितना कम है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यही था मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाने का। अब देखिए कुछ मैं लिंक्स हैं जो आपको शेयर करना चाहता हूँ, कि अगर आप एग्जाम जब अप्लाई करते हैं तो आपका ये एएमयू कंट्रोलर की वेबसाइट है, देन एएमयू का जो गाइड है उसकी लिंक, एएमयू बीटेक का सिलेबस एंड एएमयू का जो न्यू कोर्स आया उसका नोटिस, ये सारा मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगा। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारी वेबसाइट को एक बार विजिट करिए, www.dreamiit4u.wordpress.com। यहाँ पे आपके पास सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो स्टडी मटेरियल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अभी हम लेटेस्ट में एएमयू का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें हम सारे के सारे जितने भी जो 11-12 के कंसेप्ट होंगे वो इजीली हम कवर करते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर सब्स्टिट्यूट ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।